प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर डी.वी. सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे मानववाद ह्यूमनिज्म। मानववाद ह्यूमनिज्म एक मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी है या कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी है। आपको ज्ञात है एजुकेशन एंड फिलॉसफी पर हमारी सीरीज चल रही है और यह सीरीज इंटरमीडिएट एजुकेशन बीए, एमए, बीएड, एमएड, बीटीसी एंड स्टेट टेट और सीटेट तथा यूजीसी नेट एजुकेशन के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो सभी जागरूक नागरिकों के लिए, जिज्ञासु प्रतियोगियों के लिए और सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए यह सीरीज उपयोगी है। सब्सक्राइबर परिवार के सभी सदस्यों का फर्ज है कि सभी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक यह सीरीज और वीडियो पहुंचाने का कष्ट करें। चलिए आज हम सीखते हैं मानववाद ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म को अच्छे से समझने के लिए, साधारण भाषा में सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मानववाद आधुनिक प्राचीन दार्शनिक विचारधारा है, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी है और आपको ज्ञात है कि प्राचीन पश्चात दर्शन को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्राचीन पश्चात दर्शन, नंबर 2 मध्यकालीन पश्चात दर्शन, नंबर 3 आधुनिक पश्चात दर्शन। प्राचीन पश्चात दर्शन को 4 दार्शनिक विचारधाराओं में बांटा जाता है। नंबर 1 आदर्शवाद, नंबर 2 यथार्थवाद, नंबर 3 प्रकृतिवाद और नंबर 4 प्रयोजनवाद। उसके बाद मध्यकालीन पश्चात दर्शन को 2 महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारधाराओं में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 अस्तित्ववाद और नंबर 2 मार्क्सवाद। उसके बाद आधुनिक दार्शनिक विचारधारा को भी 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 तार्किक विश्लेषणवाद, नंबर 2 तार्किक अनुभववाद और नंबर 3 विधेयात्मक सापेक्षवाद और नंबर 4 मानववाद ह्यूमनिज्म। आधुनिक पश्चात दर्शन की 4 महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं, लेकिन 3 उपर्युक्त विचारधाराएं पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हैं। मानववाद सभी पाठ्यक्रम में शामिल है, इसलिए इस टॉपिक को हम आज लेते हैं। मानववाद को आज समझते हैं। मानववाद ह्यूमनिज्म ऐसी दार्शनिक विचारधारा जो मानव के संपूर्ण अस्तित्व पर अपना संपूर्ण सार निर्धारित करती है। इस दार्शनिक आधुनिक विचारधारा को मानववाद कहते हैं, ह्यूमनिज्म कहते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मानववाद का जन्म कहाँ हुआ और इसके प्रतिपादक आचार्य कौन थे। मानववाद का जन्म यूरोप में 16वीं शताब्दी में हुआ था और 16वीं शताब्दी में जब यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था, तब इस आधुनिक विचारधारा का जन्म हुआ। इस आधुनिक मानववाद की विचारधारा के प्रतिपादक आचार्य कौन हैं, जनक कौन हैं? तो यूरोपीय दार्शनिक ब्रूवेकर को मानववाद का जनक कहा जाता है। ब्रूवेकर की विश्वविख्यात पुस्तक मॉडर्न फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इसको मानववाद के जनक की प्राथमिक पुस्तक कहते हैं। मॉडर्न फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन
इसे आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मॉडर्न फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को कंपटीशन में पूछा जाता है। इसके लेखक कौन हैं? मानववाद के जनक ब्रू ब्रेकर को इसका लेखक कहा जाता है। मानववाद और अन्य दार्शनिक। तो नंबर 1 मानववादी जनक ब्रू ब्रेकर, नंबर 2 मानववादी व्हाइटहेड, नंबर 3 मानववादी इब्राहिम मैस्लो, नंबर 4 मानववादी कुमारी सावेरा। और अब हम समझेंगे भारतीय मानववादी दार्शनिक। तो भारतीय मानववादी दार्शनिक हैं महात्मा गांधी। नंबर 2 भारतीय दार्शनिक हैं गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर। नंबर 3 भारतीय दार्शनिक हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब मानववाद और प्रमुख सिद्धांत तथा उद्देश्य। मानववादी दार्शनिक विचारधारा का उद्देश्य है आत्मविश्वास जागृत करना। नंबर 2 विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना। नंबर 3 बालक में रचनात्मक प्रवृत्ति विकसित करना। नंबर 4 बालक को महानता की अनुभूति तक ले जाना। अब मानववाद और पाठ्यक्रम, ह्यूमनिज्म एंड करिकुलम। नंबर 1 तर्क और विवेकपूर्ण पाठ्यक्रम। नंबर 2 अनिवार्य सामग्री का चयन। नंबर 3 मानववादी कला और अन्य विषयों का चयन। नंबर 4 विज्ञान का विशिष्ट स्थान, अर्थात विज्ञान को विशिष्ट स्थान मानववादी करिकुलम में दिया गया है। अब है मानववाद और शिक्षण विधियाँ, ह्यूमनिज्म एंड टीचिंग मेथड। मानववाद ने सभी मनोवैज्ञानिक विधियों को स्वीकार किया है, यानी कि सभी साइकोलॉजिकल मेथड को टीचिंग में एक्सेप्ट किया है। मानववाद और अनुशासन, ह्यूमनिज्म एंड डिसिप्लिन। मानववाद मानवीय दृष्टिकोण को, मानवीय अनुशासन को स्वीकार करता है। मानववाद और शिक्षक, ह्यूमनिज्म एंड टीचर। मानववाद क्रांतिकारी मानवीय दृष्टिकोण को स्वीकार करता है, शिक्षक में सर्वोत्तम गुणों को स्वीकार करता है और शिक्षक में सक्रियता और पुनर्संरचना में विश्वास करता है। मानववाद और विद्यालय। मानववाद विद्यालय अनुभव प्रदान करने का श्रेष्ठ स्थान है, अर्थात औपचारिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र विद्यालय को स्वीकार करता है। मानववाद और बालक। मानववाद बालक को महत्वपूर्ण स्थान देता है, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देता है। तो मानववाद के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन हैं, उसको भी हम आपको समझाएंगे। एक कोटेशन है, मानव स्वभाव का जन्मजात अच्छाई है, अर्थात मानव में जन्मजात स्वभाव अच्छाई के रूप में है। ये पहला कोटेशन है। दूसरा कोटेशन है मानववाद, अर्थात मानववाद कहता है मानव एक विचारशील तर्कपूर्ण प्राणी है। तीसरा कोटेशन है मानववाद मानव स्वभाव मानवीय दृष्टिकोण पर अधिक बल देता है। अगला कोटेशन है, शिक्षा का एक प्रमुख कार्य है व्यक्ति को यह बताना कि जीने की इच्छा करना मरने की इच्छा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थात मानव के जीवन को विशेष महत्व दिया गया है। जीवन जीने की कला को सिखाना ही शिक्षा का प्रयास होना चाहिए। यह किसका कथन है? इब्राहिम मैस्लो का कथन है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन इन इंडियन एजुकेशन। यह एक मानववाद की महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसके लेखक हैं के.जी. सैदियन। और मानववाद का एक कोटेशन है, सुंदर है विहंगम है सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम हो, अर्थात मानववाद मानव के
महत्व को इन पंक्तियों में व्यक्त करता है। तो मॉडर्न फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ब्रूवेकर की पुस्तक है और ब्रूवेकर ने मानव के स्वभाव को, उसके अस्तित्व को, उसके महत्व को मानववाद में विशेष महत्व प्रदान किया है। तो आज हमने मॉडर्न फिलोसफिकल एजुकेशन के तहत सीखा मानववाद, ह्यूमनिज्म। आई होप आप लोग मानववाद के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ पाए होंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।